अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों, आप ठीक हैं? आप सबक पढ़ने के लिए रेडी हैं? तो आइए आज हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम सबक पढ़ेंगे नूरानी कायदे का। तो सबसे पहले आप आऊज़ु बिल्लाह सही कर लें। तो आपने पढ़ना है आऊज़ु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो प्यारे बच्चों, हमने औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह तो पढ़ लिया। अब हम जो कायदे की पहली तख्ती पढ़ेंगे, इसका नाम है पहली तख्ती मुफ़रदात। मुफ़रदात मुफ़रदात का माना होता है अकेले अकेले अल्फाज। जिन चीज़ों से बातें बनाई जाती हैं, यानी जो हम बात करते हैं, तो उनको कुछ न कुछ हरूफ होते हैं जिनको जोड़कर फिर वो बात बनती है। अच्छा, आप इसको यूँ समझें, जैसे मिसाल के तौर पर आपने आप खेल रहे हैं ना, तो आपने घर बनाना है, मट्टी का घर, ईंटों का घर बनाना है। तो ईंटों को घर बनाने के लिए आप पहले क्या करेंगे? ईंटें इकट्ठी करेंगे। जब वो अकेली अकेली रखी हुई होंगी तो उनको कहते हैं मुफ़रदात, ठीक है। फिर आप एक ईंट रखते हैं दाईं साइड पे, फिर दूसरी बाईं साइड पे, फिर उसके एक पीछे रखते हैं, एक आगे रखते हैं, फिर ऊपर दो रखते हैं, यूँ एक कमरा बन जाता है, ठीक है। तो ये जो हम जोड़ देते हैं, इस जोड़ने को कहते हैं मुरक्कब। अगर अकेले अकेले हों, इकट्ठे ना हों बल्कि अलग अलग हैं, तो उसको कहते हैं मुफ़रद, और जब इकट्ठे हों तो उनको कहते हैं मुरक्कब। अच्छा प्यारे बच्चों, इसको और एक मिसाल से समझें। जैसे आप 4 बहन भाई हैं और आपके घर में 4 कमरे हैं। एक कमरे में एक भाई बैठा है जिसका नाम अबू बकर है, दूसरे कमरे में दूसरा भाई बैठा है जिसका नाम उमर है, तीसरे कमरे में एक आपकी बहन बैठी है जिसका नाम आयशा है, चौथे कमरे में आपकी एक और बहन बैठी है जिसका नाम निमरा है, ठीक है। अब ये जब अलग अलग रूम में बैठेंगे तो इनको कहेंगे मुफ़रद। अच्छा, जब ये चारों बहन भाई इकट्ठे आएंगे, एक बेड पे बैठेंगे, तो अब इनको कहेंगे मुरक्कब, ठीक है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हमने मुफ़रद पढ़ना है, यानी वो चीज़ें, वो हरूफ जिनसे एक पूरी बात बनाई जाती है, एक जुमला बनाया जाता है। तो सबसे पहले है अलिफ़। इसको अलीफ़ नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है अलिफ़। फिर उसके बाद है बा। देखो, इसको बे नहीं पढ़ना, अरबी में इसको बा पढ़ते हैं, बा। फिर उसके बाद है ता, और फिर उसके बाद है सा। सा को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपनी ज़ुबान को आगे वाले 2 दांतों के दरमियान लाएंगे, सख्ती से नहीं बंद करना, हल्का सा सा, जैसे हवा निकलती है ना, सा, उस तरह हमने इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद अगला लफ्ज़ आता है जीम। जीम, तो हमने जी मुंह के अंदर पढ़ना है, जीम, ठीक है। फिर उसके बाद हमने हा पढ़ना है, उसके बाद हा हा। अच्छा, हा पढ़ने के लिए बहुत आसान सा फार्मूला है।
आप जैसे ठंडा पानी पीते हैं तो आप कहते हैं हाँ, इस तरह करते हैं, यानी जब आपको टेस्ट अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो आप करते हैं हाँ हाँ। तो वो जो गले से एक आवाज़ निकलती है ना, हाँ, वो वाला हाँ होता है। तो इसलिए इसको भी सही करेंगे। और या फिर आप जब होश टॉफ़ी खाते हैं, होश टॉफ़ी खाते हुए जहाँ पे गले में एक जगह पे ठंडक आती है, ठंडक सी महसूस होती है, बस ये हा उसी जगह से निकलता है, हा। और फिर उसके बाद है खौ, खौ। ये खौ जहाँ से हा निकलता है उससे थोड़ा सा आगे आएँ तो वहाँ से निकलता है ख। ऐसे करना होता है, जैसे हम करते हैं ना, ये वाला ख। तो हमारा सबक ख तक है, ठीक है। तो आप दोबारा पढ़ें, अलिफ बा ता, फिर उसके बाद है सा, जीम, हा, खौ। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको सबक? और आपने याद करके मुझे सुनाना भी है, मैं आपसे सुनूंगा और आपने जल्दी जल्दी याद करके सुनाना है। जो ज़्यादा जल्दी सुनाएगा उसको शाबाश मिलेगी। इसलिए जल्दी से अपना सबक याद करके आप मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके भेजें। शाबाश। अस्सलामु अलैकुम।